हेलो एवरीवन, केवीएस 2025 जो एग्जाम्स आपके होने वाले हैं इसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है और नोटिफिकेशन कब तक आएगी आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। प्लस में एनआईओएस वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पे हम आपको अपडेट लेकर आए कि उनको क्या वो अप्लाई कर सकते हैं ये केवीएस जो 2025 में होने वाली है उसमें। तो बिल्कुल देखिए, केवीएस एनआईओएस वाले कैंडिडेट जो ऑलरेडी अभी देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया तो आपको वैलिड कर दिया गया। दैट मीन्स कि यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस वैकेंसी। ठीक है, सो नो नीड टू टेक वरी अबाउट इट कि आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप अप्लाई कर पाएंगे तो आप एनआईओएस वाले कैंडिडेट भी पीआरटी में एलिजिबल रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए, है ना। तो अब देखिए जो नोटिफिकेशन इसका है कब तक आउट होगी, है ना। तो अगर चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल ऐड हो जाइए, क्योंकि वहां पे हम अपडेट देते रहते हैं वीडियो आने से पहले। ओके, तो नोटिफिकेशन आपको मोस्ट प्रोबेबली है कि फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसका देखिए आपको इस वीडियो में एक चीज आपको ये क्लियर हो जाएगा कि केवीएस के रिगार्डिंग किसी तरह कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, आपको एक कंफ्यूजन नहीं होगी, आई एम श्योर, है ना। अब देखिए चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि केवीएस में लेवल क्या होती है। यहाँ पे देखिए मदर टीचर के लिए बेसिकली वैकेंसीज परमानेंट आउट नहीं होती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बेसिकली होती है। तो अभी तक मदर टीचर के लिए नेक्स्ट टाइम हो सके आ जाए, है ना। अभी तक हमारे पास जो लेवल होते हैं पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया और पीजीटी हो गया, 3 लेवल में एग्जाम्स होते हैं आपके। और इसका जो एग्जाम्स का मोड होता है बेसिकली आप जानते होंगे ये सीबीटी मोड होता है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड मोड होते हैं। दैट मीन्स कि पेन पेपर मोड में आपका एग्जाम्स यहाँ पे कंडक्ट नहीं करवाया जाता, सो यू हैव टू गिव द सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड मोड। ऑनलाइन एग्जाम्स होती है आपकी। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस वैकेंसीज में 3 लेवल्स होते हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, तीनों का हम एलिजिबिलिटी को भी देख लेंगे। प्लस में एज का सबसे ज्यादा फैक्टर होता है एज को लेकर कि सर मेरा एज क्रॉस कर रहा है, क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये जो है ना, इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि एज बार बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कोई भी एज वाले कैंडिडेट है आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। मतलब देखिए उसका भी क्राइटेरिया है, लेकिन इतना ज्यादा इसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि आपको मतलब लगभग आप इसमें आ ही जाएंगे। जैसे कि पीआरटी के लिए 30 इयर्स होना चाहिए, टीजीटी के लिए 35 इयर्स होना चाहिए, पीजीटी के लिए 40 इयर्स होना चाहिए। ये तो एक क्राइटेरिया है उनका। लेकिन अब इसमें क्या है कि जो कैंडिडेट जैसे वुमेन है, ठीक है, बेसिकली फीमेल लोग के लिए उनको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया। मतलब कि अगर पीआरटी में आपका 30 हो रहा है तो 10 प्लस इसमें ऐड कर दो। यहाँ पे कोई नॉर्मल नहीं, ओबीसी हो गया, कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी है, वो 10 ईयर वुमेन के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब कि अगर 30 है तो आपको 40 इयर्स होना चाहिए। अगर इसमें अगर आप कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे कि अगर आप एससी हैं या एसटी है, तो एससी एसटी के लिए कोई भी मेल हो या फीमेल हो तो यहाँ पे +5 और कर दीजिए। मतलब कि अगर 30 इयर्स है आपका पीआरटी में क्राइटेरिया, अगर आप वुमेन हो तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे 40 इयर्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद वुमेन होने के बाद अगर आप एससी से आते हैं या एसटी से हैं तो आपको 5 इयर्स और ऐड कर लीजिए। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 40 + 3 ईयर ऐड कर लीजिए। मतलब कि आपका 43 इयर्स ये बेसिकली वुमेन लोग के लिए हो गया। अगर एससी एसटी मेल या फीमेल है, कुछ भी है, तो उनको 5 ईयर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब पीआरटी में अब 35 इयर्स हो रहा है, अब एससी एसटी है, मेल हो या फीमेल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओबीसी में 3 इयर्स, अगर ओबीसी में आते हैं तो 30 आपका हो रहा है, 33 इयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं होता है। जो भी कैंडिडेट पीआरटी में अप्लाई करना चाहिए 30 ईयर मैक्सिमम है ना। अब उसके बाद 35 इयर्स है तो एज इट इज जैसे हम फर्स्ट वाले में बताया उसी तरीका से रिलैक्सेशन। वुमेन है तो 10 इयर्स एक्स्ट्रा, प्लस में अगर आपका एससी एसटी है तो 5 इयर्स, अगर ओबीसी है तो आपका 3 इयर्स और उसमें ऐड कर लीजिए। ऐसे होता है। मतलब जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए बहुत ज्यादा है, 3 ईयर तो ऐसे ही छूट दे दिया गया। प्लस में अगर कैटेगरी में है तो उसमें कैटेगरी वाइज एससी एसटी तो 5 ईयर एक्स्ट्रा, अगर ओबीसी है तो यू आर हैविंग 3 इयर्स एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इतना ज्यादा आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो एज को लेकर मे बी हमको उतना नहीं लगता है, इतना एज में आ ही जाएंगे आप लोग। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में देखिए जैसा सभी जैसे आप कोई भी टेट का या कोई भी स्टेट्स का जो वैकेंसीज आउट होती है तो एज इट इज है। थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे क्या है, देखिए आपका इसमें बीएलएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए पीआरटी पोस्ट के लिए। ठीक है, और उसमें अंडर ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 चाहिए। अब देखिए सीटेट पेपर 1 में कैंडिडेट को कंफ्यूजन क्या
क्या होती है कि सर हम क्वालिफाइड है बट मेरा मार्क्स 82 है और हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं या एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये सेंट्रल जॉब है, किसी स्टेट में आप जाकर सिंपली नहीं अप्लाई किया। जैसे बिहार में आपका क्या होता है कि वहां पे आपको 90 मार्क्स लाना होता है, तभी आप अदर स्टेट के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिया जाता है कैंडिडेट को, क्योंकि ये सेंट्रल जॉब है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपको 82 है या 82 to 89 अगर ओबीसी एससी एसटी से है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर जनरल से कैंडिडेट है तो 90 मार्क्स होना चाहिए उससे ऊपर। ओके, और जो एनआईएस वाले डीएलएड, एनआईएस से डीएलएड जो कैंडिडेट किए हुए हैं तो वो भी इस पे अप्लाई कर पाएंगे। आपका सीटेट पेपर 1 होना चाहिए पीआरटी के लिए। क्लियर हो गया, पीआरटी का ये आपका है तो कर पाएंगे। अब रही बात टीजीटी का, तो टीजीटी में आपका यूजी होना चाहिए। बीएड में आपका सब्जेक्ट जो भी बीएड यूजी में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स, जो भी आपका ऑनर्स है वो तो सब करते ही है ग्रेजुएशन। उसके बाद सीटेट पेपर 2 चाहिए। अब इसमें भी वही कंडीशन है कि अगर आपका ओबीसी एससी एसटी से है तो मतलब कैटेगरी वाइज भी क्वालिफाइड है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इंटीग्रेटेड कोई भी कोर्स है आपका, बीएससी बीएड कुछ भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आपका पीजीटी में, तो पीजीटी देखिए यूजी और पीजी दोनों एक, जैसे कि आप फिजिक्स ऑनर्स से किए हुए हैं ग्रेजुएशन, तो आपका पीजी भी फिजिक्स ऑनर्स से होना चाहिए, तब आप जाकर हम पीजी में आप अप्लाई कर पाएंगे। बीएड होना चाहिए इसके साथ। इंटीग्रेटेड कोर्स कोई भी होता है, जैसे कि कुछ लोग एमएससी बीएड कर लेते हैं, कुछ लोग बीएससी बीएड कर लेते हैं, उसके बाद एमएससी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इंटीग्रेटेड कोर्स भी है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी की, जो कि सभी पोस्ट के लिए है ना। और नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट के लिए भी आता है, तो उनका जब आएगा नोटिफिकेशन तो हम उसमें क्लियर बताएंगे। अभी ये टीचिंग वाले कैंडिडेट के लिए बेसिकली। तो यहाँ देखिए ये टोटल आपका, अगर ये डिग्री है तो आप एकदम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो डिग्री होना चाहिए बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए आपका, है ना, कंप्लीट डिग्री चाहिए, तो आप अप्लाई इजीली कर पाएंगे, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। तो आप एकदम तैयारी में लग जाइए। अब हम बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन की, कि इसका जो सिलेक्शन का मोड है एक्चुअल में कैसे होता है, इस कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या है, कितने मिनट्स का एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का मोड होता क्या है, आप कैसे सिलेक्ट होते हैं, कितने सब्जेक्ट का आपका, कितने मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है। तो देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सीवीटी मोड होती है, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, जिसमें रिटन टेस्ट आपका 70% रिटन टेस्ट में हो जाता है। उसके बाद इंटरव्यू आपका 15% का होता है। उसके बाद आपका डेमो आपका 15% का होता है। तो टोटल यहाँ पे देखेंगे 100% ये कंप्लीट करवा देते हैं। लेकिन 70% आप अगर, जैसे कि ओवरऑल जैसे कुछ कट ऑफ जाता है, तो अगर यहाँ पे ये जो होता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 180 मार्क्स। अगर 180 मार्क्स में आप अगर कोई बच्चा 170 ले आता है यहीं पे, तो आप समझो कि आपका यहीं सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि इंटरव्यू डेमो में फिर आपको एक तरह से सभी मिलाकर 100% कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ निकालते हैं। तो अगर आप यहीं पे 180 में 170 ही ले आते हैं तो आपका तो यहीं सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये इसमें एक अच्छा रहता है कि आपको इंटरव्यू तो है ही है, लेकिन अगर आपका मार्क्स अच्छा रहेगा ना तो आप इजीली सेलेक्ट हो जाओगे। इंटरव्यू आपका कैसा भी जाएगा, कुछ भी नहीं बोलोगे तो भी आप सेलेक्ट हो जाओगे, ये चीज होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि आप रिटन में जितना ज्यादा से ज्यादा ला सको। और एक अच्छी बात क्या है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप और इजी, देखिए पीआरटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मतलब ज्यादा टफ नहीं रहेगा, आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो देखिए टाइम इसमें 3 आवर्स दिया जाता है, टाइम भी आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिटन टेस्ट में क्या होता है, देखिए 4 पार्ट्स में होते हैं एग्जाम्स, हम सभी पोस्ट के लिए 1 बाय 1 करके बताएंगे। अब जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कि सभी पोस्ट में आते हैं, लेवल वाइज होता है। लेवल उनका थोड़ा बहुत हाई हो सकता है, लो हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग होता है, बाकी ये सेम रहता है। जैसे कि 20 मार्क्स का आपका हिंदी होगा और इंग्लिश होगा, ये सभी पोस्ट के लिए। 10 मार्क्स आपका हिंदी का होगा, 10 मार्क्स आपका इंग्लिश का होगा। अकॉर्डिंग टू पोस्ट वो लेवल को हाई और लो करते हैं। ठीक है, फिर पार्ट 2 में आपका 20 मार्क्स का जीए होगा, जनरल अवेयरनेस, फिर आपका रीजनिंग होगा, उसके बाद कंप्यूटर होगा, जो कि जनरल अवेयरनेस आपका 10 मार्क्स का होगा, रीजनिंग आपका 5 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर आपका 5 मार्क्स का होगा। तो देखिए कंप्यूटर का भी नॉलेज बहुत जरूरी है आज के डेट में, तो कंप्यूटर आप लोग जरूर सीखें। और प्लस में बात करते हैं कि पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 में बेसिकली आपका क्या होता है कि इसमें पेडागोजी होते हैं, जो कि पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपका बन जाएगा जैसे कि आप लोग सीटेट वगैरह में पढ़ाई किए होंगे तो। और इसमें पीआरटी वाले कैंडिडेट के लिए, यहाँ देखिए ये सभी के लिए टीजीटी पीजीटी पीआरटी, इसमें 60 मार्क्स का पीआरटी वाले कैंडिडेट का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 40 मार्क्स का आपका टीजीटी पीजीटी है, तो इन लोग का लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 20 मार्क्स माइनस कर दिया टीजीटी पीजीटी के लिए, और 100 मार्क्स का यहाँ पे सब्जेक्ट अप्लाइज ये टीजीटी पीजीटी के लिए, तो 20 मार्क्स यहाँ पे ऐड कर दिया, 20 मार्क्स यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। अब जैसे कि पीआरटी में आपका जो पार्ट 4 में क्या होगा,
पार्ट 4 में 80 मार्क्स का आपका पीआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, फिर से यही हिंदी इंग्लिश रहेगा, लेकिन हिंदी मैथ्स हो जाएगा आपका, हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा और ईवीएस हो जाएगा। ये 4 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि ये पीआरटी के लिए है बेसिकली। और कितने मार्क्स का रहेगा, 80 मार्क्स का होगा। मैथ्स होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और ईवीएस होगा, जो कि मॉडरेट रहेगा। 8 क्लास तक मैक्सिमम जा सकते हो, उससे ज्यादा ईवीएस आप जान रहे हो 5 क्लास तक होगा। जो आप सीटेट वाला में पढ़े होंगे वही होगा। उसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद टीजीटी पीजीटी की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका होगा, जो कि सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट फिजिक्स से अप्लाई किए होंगे, केमिस्ट्री से अप्लाई किए होंगे, और जो भी हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये भी अच्छा है, इसमें उतना ज्यादा टफ नहीं होती। मतलब 180 में आप 150 इजिली आप ला पाते हो। 15% इधर है तो कुछ तो आ ही जाएगा, तो आप इजिली इसमें सेलेक्ट हो जाओगे। तो देखिए इसमें आपका ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यही आपका सारा कुछ जो केवीएस में मोड ऑफ सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, सारा हम आपको समझा दिए, 1 बाय 1 करके सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स पता चल गया होगा। होप सो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी केवीएस के रिगार्डिंग। अगर किसी तरह का और कुछ आपको लग रहा है कंफ्यूजन, यू कैन कमेंट, आपको रिप्लाई किया जाएगा। बाय, टेक केयर एवरीवन। और जैसे ही नोटिफिकेशन आती है इन्फॉर्म आपको किया जाएगा टेलीग्राम पे और यहाँ पे भी वीडियो के थ्रू।